व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका टाइटल है जी, रशिया बोला, भारत के खिलाफ बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं। हुआ ये कि रशिया की एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका को बड़ा धोया। और आपको पता ही है, अमेरिका जो है वो किसी का सगा तो है कोई नहीं, तो उसको जहाँ जिसके साथ फ़ायदा नज़र आता है वो उसका हो जाता है। और कभी किसी को खुश कर रहा होता है, कभी किसी को। तो एज सच जो है ना, वैसे अब आजकल सीन ये हो चुका है, अमेरिका की बात में कोई सीरियस नहीं लेता। जब से वो अफ़गानिस्तान से भागे हैं ना 20 साल लड़के, तब से उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बहरहाल, रशिया ने बोला है ये, और क्यों बोला है, किस लिए बोला है, ये तो हमें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो अगर आप चैनल पे हो नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना और हमें नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना। आइए देखते हैं वीडियो को। 3 2 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने जी। क्लिप में देखा, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू मामले में अब रूस भी पन्नू की भारत के वजह से, साथ ओके। खड़ा हो गया है। रूस ने अमेरिका के दावों का खंडन किया है और इसे भारत का अपमान करार दिया है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के भी आरोप लगाए हैं। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट भी आई, जिसमें पन्नू की हत्या की साजिश में रा के अधिकारियों के शामिल होने की बात कही गई थी। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने आरोप मारिया लगाए हैं कि ज़ाखारोवा। अमेरिका अब भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, वॉशिंगटन में भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की आम समझ की कमी है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और हमें लगता है कि वह भी इसे गंभीरता से लेंगे। हालांकि भारत ने वाशिंगटन पोस्ट के दावों का खंडन किया था। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। मगरबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के अब साथ साथ मजीद गहरे हो रहे रशिया हैं। को पता है और उसका ये एक सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर स्पॉट नरेंद्र खड़ा मोदी है। की वजह से मुमकिन है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी दुगने तिगनी ज़्यादा तिगने है। भाई, दस इसके पंद्रह अलावा गुना अगर हम रहता है। देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या मुसलमानों के साथ टेक्नोलॉजी की अच्छे बात करें, तो ताल्लुकात नहीं है पूरे इंडिया के। हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं। अमेजोन का पाकिस्तान में हाँ, आया है, लूट इन्होंने मार भी शुरू कर माशाल्लाह दी। 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आईटी है, किसी भी फील्ड में है वो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना। क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी, हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे। लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया अच्छा, इस भाई ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स की जो कि मतलब किसी हद तक ठीक भी थी और बीच में कुछ कुछ गलत भी थी। जैसे बात की जाए जीडीपी की, तो इसने कहा दुगनी तिगनी, भाई वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जीडीपी चल रही है उनकी। दूसरी इन्होंने बात की अ, कि जनाब पाकिस्तान या मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं है। हम देखें मिडल ईस्ट में या फिर आप कह लें जो ओशनिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, उन सब के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज़, उन सब के साथ जो है ना, इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं।
एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी वो ये नहीं कहते हैं कि हमने ताल्लुक़ नहीं रखना, वो ये कहते हैं भाई तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करो, हम दोस्ती रखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो कि तुम जो है ना पीठ पे भी सवार हो जाओ और डंक भी मारी जाओ। ऐसा तो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक बात है रशिया की और इंडिया की, देखिए इंडिया ने रशिया का उस वक्त साथ दिया जब पूरी दुनिया जो है ना वो रशिया के मतलब पीछे पड़ी हुई थी। अगर आप देखें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त इमरान खान, उन्होंने रशिया का विज़िट किया, और जिस दिन रशिया ने जो है ना अटैक किया था यूक्रेन पे, और फिर वापस आके जो है ना उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिनकी वजह से रशिया ने बहुत माइंड किया। और रशियन ऑयल को लेके, जबकि इंडिया जो है वो मतलब कहते हैं ना एवरग्रीन फ्रेंड के तौर पे खड़ा रहा। ये चीज़ें मैटर करती हैं ख़ास तौर पे रिलेशंस में। अब अमेरिका जो है वो एक तरफ इंडिया का साथ भी देता है, दूसरी तरफ पन्नू के मामले पे जो है ना या फिर खालिस्तान के मामले पे आंखें भी दिखाते हैं इंडिया को। तो उस पे रशिया ने कहा है कि भाई अपनी इस हरकत को सही कर लो। बहरहाल इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। सी यू गाइस।